अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। 5 सूबों में इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं, रिज़ल्ट और नतीजा भी सामने आ चुका है। यह भी आपको मालूम है कि कहाँ किसकी सरकार बन रही है। पिछले 2 दिनों से लगातार हम अपडेट भी आपको दे रहे थे कि कहाँ का क्या रिज़ल्ट है, किसकी सरकार बन रही है, किसकी हार और किसकी जीत हुई है। लेकिन अफरा तफरी थी, जल्दबाजी थी, तफसील से हम तज्जिया नहीं कर सके थे। अब वक्त है कि 5 सूबों में से हर एक का तफसीली जायज़ा लिया जाए। ज़्यादातर माहिरीन और तज्जिया निगारों की नज़र उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर है। उत्तर प्रदेश को लेकर सबसे ज़्यादा लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ पंजाब का जायज़ा लेना भी ज़रूरी है। हम उत्तर प्रदेश के बारे में तफसील से तज्जिया करेंगे और जिस तरीके से मुसलमानों को ब्लेम किया जा रहा है या वैसी को ज़िम्मेदार ठहरा जा रहा है, इसकी रियलिटी बताएंगे कि कौन ज़िम्मेदार है। बहरहाल आज बात कर रहे हैं इस वीडियो में हम पंजाब की। पंजाब बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है और पंजाब में जिस तरीके से एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है उसका जायज़ा लेना ज़रूरी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। पंजाब इसलिए भी अहम है कि पंजाब उन रियासतों में शामिल है जहाँ मेजॉरिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी की है। जी हाँ, हिंदुस्तान में जिन कम्युनिटी को माइनॉरिटी का स्टेटस हासिल है, जिनमें मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन और पारसी के लोग आते हैं, उनमें सिख भी शामिल हैं। और पंजाब एक ऐसा सूबा है जहां सिखों की आबादी मेजॉरिटी में है, सिख अक्सरियत में है। जिस तरह कश्मीर में मुसलमान मेजॉरिटी में है या फिर नॉर्थ ईस्ट में 4-5 रियासतें ऐसी हैं जहां क्रिश्चियन मेजॉरिटी में है। सिखों ने हमेशा पंजाब की सियासत में नुमाया रोल अदा किया है क्योंकि वही पंजाब की सियासत का रुख तब्दील करते हैं। हालांकि पंजाब में सिखों के अलावा मुसलमान और हिंदू भी पाए जाते हैं, लेकिन सिखों के हाथ में ही वहाँ इक़्तिदार की चाबी होती है। पंजाब में ज़्यादातर हुकूमत कांग्रेस की रही है या फिर वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है अकाली दल, उसकी भी हुकूमत रही है। बीजेपी भी अकाली दल के साथ वहाँ इक़्तिदार में शरीक रही है। एक दौर ऐसा था जब सिख या पंजाबी कांग्रेस से शदीद नाराज़ थे। वो इंदिरा गांधी का ज़माना था, उसकी एक तारीख़ है। लेकिन फिर जब सोनिया गांधी के हाथों में कांग्रेस की क़यादत आई तो उन्होंने सिखों को अपने साथ मिलाया, मनमोहन सिंह को वज़ीर आज़म बनाया और सिख उनके साथ आ गए। 2017 में अमरिंदर सिंह की क़यादत में पंजाब में कांग्रेस ने अपनी सरकार भी बनाई। उम्मीद की जा रही थी कि 2022 में भी कांग्रेस पंजाब में वापसी करेगी, कांग्रेस की सरकार वहाँ ख़त्म नहीं होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। आम आदमी पार्टी ने बाजी मार ली और कांग्रेस को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और पंजाब में चुनाव हो रहा है, 1946 में पंजाब 2 हिस्सों में तकसीम हुआ था, एक इंडिया में और एक पाकिस्तान में। जितना इंडिया का पंजाब सुर्खियों में रहता है उससे ज़्यादा सुर्खियों में पाकिस्तान का पंजाब भी रहता है। बहरहाल इंडियन पंजाब में ये पहला इलेक्शन है, पहला चुनाव है जिसमें किसी भी पार्टी को 117 सीटों में से 92 सीटों पर जीत मिली है और कांग्रेस सिर्फ 18 सीटों पर सिमट गई है। बकिया दूसरी पार्टियों को 1-2 सीट ही आई है, यानी सारी पार्टियां वहां सिफर रह गई है। इस तब्दीली की वजह क्या है? क्या आम आदमी पार्टी ने इस वजह से वहां जीत हासिल की कि उसके पीछे आरएसएस की ताकत थी, जैसा कि सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं, या फिर आम आदमी पार्टी की जीत की वजह यह है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली मॉडल को वहां पेश किया। पंजाब के लोगों को लगा कि दिल्ली की तरह यहां भी सारी चीज़ें फ्री हो जाएगी, इस वजह से लोगों ने वहां उसको सपोर्ट किया है। या फिर आम आदमी पार्टी के पंजाब में जीत की वजह यह है कि आम आदमी पार्टी का रहने सहने का अंदाज कॉमन आदमी की तरह है। आम आदमी पार्टी ने नए लोगों को, युवाओं को इंतखाबी मैदान में उतारा था, इस वजह से लोगों को उन्हें सपोर्ट मिला। फिर इस वजह से आम आदमी पार्टी के जो वहाँ लीडर थे भगवत मान सिंह, वो शहीद आज़म भगत सिंह को अपना आइडियल बना रहे थे। इनकलाब जिंदाबाद के नारों से अपनी रैलियों का आगाज़ कर रहे थे। इस चीज़ ने वहाँ के लोगों को मजबूर किया आम आदमी पार्टी को चूज़ करने पर। या फिर कांग्रेस के दरमियान शदीद इख्तलाफ था। कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ बोल रहे थे, सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बोल रहे थे। कांग्रेस का इख्तलाफ कई बार बाहर निकल कर आ गया। कांग्रेस को वहाँ वो चीफ मिनिस्टर भी तब्दील करना पड़ा और यानी आखिर टाइम पे चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस ने चीफ मिनिस्टर बनाया, जो दलित सिख कम्युनिटी से आते हैं। इसके बावजूद कांग्रेस वहाँ अपनी साख नहीं बचा पाई। ये भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस किसान मूवमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। किसान मूवमेंट जो पिछले 13 महीनों तक लगातार चल रहा था, उस किसान मूवमेंट में सबसे ज़्यादा किसान पंजाब के थे, बकिया थोड़ा बहुत वेस्ट यूपी, उत्तराखंड या दूसरी रियासतों के थे। ये कहा जा रहा था कि 5 रियासतों में ख़ासतौर पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब का जो रिज़ल्ट आएगा वो किसान मूवमेंट से, किसान तहरीक से मुतासिर होगा, यानी बीजेपी के ख़िलाफ़ आएगा। लेकिन ये भी ऐसा नहीं देखा। न तो पंजाब में किसान वोट को ट्रांसफ़र कराने में अपनी पसंदीदा पार्टी को कामयाब नजर आए, न उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। वजह क्या है पंजाब में आम आदमी पार्टी की
जीत की। यह भी जहन में रहना चाहिए कि इस वक्त आम आदमी पार्टी पहली तीसरी ऐसी पार्टी बन गई है जिसकी सरकार 2 रियासतों में है। सबसे ज़्यादा रियासतों में बीजेपी की सरकार है, उसके बाद कांग्रेस की सरकार है। आम आदमी पार्टी तीसरी ऐसी पार्टी है, या कह लीजिए पहली ऐसी क्षेत्रीय लोकल पार्टी है जिसकी सरकार अब 2 स्टेट में है, एक दिल्ली में और दूसरे उत्तराखंड में। तफसील से जायजा लेते हैं कि वजह क्या रही पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत की, और इसी मुद्दे पर आज हम देश के साथ में एक डिबेट भी करने जा रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय सियासत में कांग्रेस की जगह लेने जा रही है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आज रात 8 बजे हमारे साथ डिबेट में ज़रूर जुड़िएगा। पंजाब एक बड़ा सूबा है और किसानी के लिए, खेती के लिए दुनिया भर में पंजाब को शोहरत हासिल है। इस पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 2017 में ही सरकार बनाने की कोशिश की थी। एग्जिट पोल में भी आ गया था। आम आदमी पार्टी की लीडरशिप जश्न भी मना रही थी कि हमारी सरकार बनेगी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही 17-18 सीट ला करके, और पहले नंबर पर कांग्रेस रही थी। अकाली दल को भी उस मौके पर अच्छी खासी सीटें आई थी, यानी कांग्रेस ने सरकार बना ली। आम आदमी पार्टी के 2017 में हार की जो वजह बताई जाती है, लोगों का कहना है कि उस वक्त भी लोगों का रुझान आम आदमी पार्टी की तरफ था। लोग चुनना चाह रहे थे आम आदमी पार्टी को, सरकार को। भगवत मान सिंह पर लोग भरोसा भी कर रहे थे, लेकिन पार्टी की तरफ से 3-4 गलतियां थी और कुछ चीज़ें कांग्रेस की मजबूती थी, अकाली दल का भी कुछ सपोर्ट था, जिसकी वजह से 2017 में ही वहां आम आदमी पार्टी को जीत नहीं मिल सकी। पहली वजह लोग ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने उस वक्त भगवत मान सिंह को सीएम का चेहरा नहीं बनाया था, जिसकी वजह से पंजाब में आम आदमी पार्टी पर लोगों ने भरोसा नहीं किया। दूसरी वजह ये थी कि अकाली दल ने अपना वोट रातों रात कांग्रेस को ट्रांसफ़र करा दिया। अकाली दल को लगा कि अगर आम आदमी पार्टी है इक़्तिदार में आ जाती है, जीत जाती है, तो 2 पार्टियों से हमें मुकाबला करना पड़ेगा। वो सच्चाई है कि आम आदमी पार्टी को यहाँ की सियासत में कोई स्पेस ही ना मिले और सीधे सीधे हमारा मुकाबला कांग्रेस से रहे, या तो अकाली दल बीजेपी या फिर कांग्रेस। इस वजह से अकाली दल ने, प्रकाश सिंह बादल ने अपना पूरा वोट कांग्रेस को ट्रांसफ़र किया और इस वजह से कांग्रेस की सरकार बन गई। बहरहाल जो कुछ हो, पिछले 5 सालों के दौरान आम आदमी पार्टी ने पंजाब पर फोकस किया, पंजाब पर मेहनत की, मुकम्मल तौर पर किसानों का साथ दिया, युवाओं को रुझाने की कोशिश की और भगवत मान सिंह को उन्होंने सीएम का चेहरा बनाया। भगवत मान सिंह कौन है ये भी जान लीजिए। भगवत मान सिंह सियासत में 2011 में आए हैं। 2011 से पहले भगवत मान सिंह सियासत में नहीं थे, बल्कि भगवत मान सिंह 2007-8 में सियासत में आए हैं। उससे पहले भगवत मान सिंह सियासत में एक्टिव नहीं थे। भगवत मान सिंह कॉमेडियन थे, एक्टर थे, सिंगर थे, आर्टिस्ट रहे हैं। जब वो पार्लियामेंट के मेंबर मुंतखब हुए तो पार्लियामेंट में भी उन्होंने दिखाया कि वो कवि भी हैं और कॉमेडी करके वो अपनी बात रखते थे। बहरहाल 2007-8 में उन्होंने पंजाब की एक लोकल पार्टी को ज्वाइन किया, विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन भगवत मान सिंह उसमें नाकाम हुए। उसके बाद 2011 में अन्ना मूवमेंट शुरू हुआ। अरविंद केजरीवाल ने उसके बाद अपनी पार्टी बनाई। उस पार्टी को 2012 में ज्वाइन किया। भगवत मान सिंह ने 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़े और उन्हें जीत मिली। भगवत मान सिंह तना नहीं पंजाब में जीते, बल्कि 4 लोगों को आम आदमी पार्टी के टिकट पर पंजाब में जीत मिली। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में या कहीं भी एक भी सीट पर लोकसभा के चुनाव में कामयाबी नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल बनारस गए थे नरेंद्र मोदी के मुकाबले में चुनाव लड़ने, लेकिन अपनी जमानत जब्त करा बैठे थे। पंजाब वाहिद सूबा था जहां आम आदमी पार्टी को 4 सीटों पर लोकसभा के चुनाव में जीत मिली। 2019 में आम आदमी पार्टी को 3 सीटों पर उसमें से हार मिली, सिर्फ 1 सीट बची, वो भगवत मान सिंह की थी। इस वजह से भगवत मान सिंह की पार्टी में और इज्जत बढ़ गई। भगवत मान सिंह ने पार्टी को वहां मजबूत करना शुरू किया और भगत सिंह को अपना आइडियल बनाया। मान सिंह ने कहा कि भगवत मान सिंह ने कहा कि शहीद आज़म भगत सिंह हमारे लिए आइडियल है। हमारी सरकार बनेगी तो ऑफिस में सिर्फ 2 तस्वीरें होंगी, एक शहीद आज़म भगत की और दूसरे बाबा भीमराव अंबेडकर की। महात्मा गांधी की तस्वीर लगाने की भी उन्होंने बात नहीं की। इसके अलावा भगवत मान सिंह ने वैसे ही पगड़ी लगाना शुरू की जैसी पगड़ी शहीद आज़म भगत सिंह लगाते थे। लोगों को उससे जोड़ना शुरू किया। अपनी रैलियों की शुरुआत वो इनकलाब जिंदाबाद के नारों से करते थे। इन सब चीज़ों ने नौजवानों को जोड़ना शुरू किया। इसके अलावा भगवत मान सिंह भी अरविंद केजरीवाल की तरह यही तासुर देते रहे कि हम नौजवानों को अपने साथ मिला रहे हैं, हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, हम बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, महिलाओं को 1000 रुपया फ्री में पेंशन मिलेगा। इस तरह के वादे आम आदमी पार्टी की तरफ से किए गए। इसके अलावा इन्होंने आम आदमी की तरह रहने सहने का अंदाज अपनाया, एजुकेशन को फोकस बनाया। इन सब चीज़ों ने पंजाब के लोगों को मुतासिर किया भगवत मान सिंह पर भरोसा करने का, और आम आदमी पार्टी को उन्होंने वोट किया। पंजाब के लोग ये भी कह रहे हैं, जो वहाँ के जर्नलिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं, कि पंजाब की आवाम बीजेपी
अकाली दल और कांग्रेस से परेशान थी, क्योंकि यही पार्टी बार बार इक़्तिदार में आ रही थी। वहाँ के लोग चेंज चाह रहे थे, तब्दीली चाह रहे थे, लेकिन कोई अल्टरनेटिव नहीं था। कांग्रेस में शदीद इख्तलाफ था। कांग्रेस से पहले भी सिख परेशान रहे, क्योंकि सिखों ने अभी तक कांग्रेस पर मुकम्मल तौर पर भरोसा नहीं किया है। सिखों को याद है 1984 का कत्लेआम फसाद, जो कांग्रेस के ज़रिए ही एक तरह से कराया गया था। इसलिए सिखों ने अभी तक मुकम्मल तौर पर कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया है। अकाली दल से भी वहाँ के लोग परेशान थे, क्योंकि एक परिवार की पार्टी बन गई है। 4-5 लोग एक ही पार्टी से खड़े हो जाते हैं। जब किसान मूवमेंट भी चल रहा था तो बहुत देर तक अकाली दल का बीजेपी के साथ रिश्ता बरकरार रहा। बाद में जाकर के इन्होंने, अकाली दल ने बीजेपी से अपना अलायंस ख़त्म किया। इन चीज़ों ने किसानों को, वहाँ के लोगों को, पंजाबियों को, सिखों को मजबूर किया तब्दीली करने पर, चेंज की पॉलिटिक्स पर, और उन्होंने चेंज की जगह बीजेपी के बजाय आम आदमी पार्टी को इख्तियार किया। और एक बड़ी वजह बनी आम आदमी पार्टी के पंजाब में जीत की। ये भी सच है कि आम आदमी पार्टी अन्ना मूवमेंट से निकली हुई है, और अन्ना मूवमेंट के पीछे RSS जैसी ताकत थी। इंडियन पॉलिटिक्स में या जहां भी जमहूरी निज़ाम है, वहां उम्मन 2 पार्टी होती है। एक पार्टी से लोग नाराज़ होते हैं तो दूसरी पार्टी को इक़्तिदार में लाया जाता है। हिंदुस्तान में ये भी कोशिश हो रही है कि कांग्रेस की जगह अब आम आदमी पार्टी को नेशनल सतह पर लाया जाए, क्योंकि जब बीजेपी से लोग नाराज़ होंगे तो उसकी जगह दूसरी पार्टी को कुछ दिनों के लिए इक़्तिदार में लाया जाएगा। जब पार्टी बदल जाती है, लोगों का मूड बदल जाता है। एक ही पार्टी ज़्यादा दिनों तक इक़्तिदार में रहती है, विकास नहीं होता है, कामकाज नहीं होता है, तो लोग चेंज चाहते हैं। भले ही दूसरी पार्टी इक़्तिदार में आने के बाद काम करे ना करे, लेकिन एक पर कम से कम पूरा बोझ नहीं पड़ता है, एक पर ब्लेम नहीं जाता है। तो अब हिंदुस्तानी सियासत में कोशिश हो रही है कांग्रेस को रिप्लेस करने की, तो आम आदमी पार्टी को भी उसकी जगह लाया जा रहा है। यानी RSS का सपोर्ट या बीजेपी की जो पीछे से एक की हिमायत है, वो भी बड़ी वजह रही पंजाब में आम आदमी पार्टी के जीत की। आइए ज़रा ये जान लेते हैं कि शहीद आज़म भगत सिंह कौन है जिसको आइडियल मनाते हैं। शहीद आज़म भगत सिंह हिंदुस्तान के अजीम मुजाहिदीन आज़ादी में से एक है। 1907 में उनकी विलादत हुई और 1931 में अंग्रेज़ों ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाकर तख्ते-ए-दार पर लटका दिया था। महज 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने एक इनकलाब बर्पा किया था, लोगों को आज़ादी की दावत दी थी। और अंग्रेज़ों की एक जनरल असम्बली हो रही थी, वहाँ उन्होंने बम फेंका था। तो इस तरह उन्हें मुजाहिद आज़ादी कहा जाता है, शहीद आज़म के लक़ब से नवाजा जाता है। उन्होंने ही पहली मरतबा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था और महज 23 साल की उम्र में ही उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया था। इस वजह से पंजाबियों में, तमाम हिंदुस्तानियों में उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। भगवत मान सिंह ने उनको ही आइडियल बनाया और उनको आइडियल बनाते हुए अपनी सियासत शुरू की, जिसकी वजह से नौजवानों ने बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट किया। और अब जब भगवत मान सिंह 16 मार्च को वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेने जा रहे हैं, तो खट्टर कला गांव में हलफ लेने जा रहे हैं, जो भगत सिंह का गांव है। भगत सिंह ब्रिटिश इंडिया के शहरी थे, लेकिन वो गांव पंजाब में मौजूद है और अब वहीं वो हलफ लेने जा रहे हैं। भगवत मान सिंह ने यह भी कहा है कि लोग महलों में हलफ लेते हैं, गवर्नर हाउस में हलफ लेते हैं, खूबसूरत पार्कों में हलफ लेते हैं, लेकिन हम उस गाँव में हलफ लेने जा रहे हैं जहाँ भगवत मान सिंह रहते थे। तो एक तरह से नौजवानों को मुतासिर करने की कोशिश की। वहाँ के नौजवान तब्दीली चाह रहे थे और उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भरोसा करके इक़्तिदार तक पहुँचा दिया है। अब अगला सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी जिस तरह दिल्ली में सियासत कर रही है, उसी तरह पंजाब में भी सियासत करने में कामयाब हो जाएगी? क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी अपना इक़्तिदार बरकरार रखने में कामयाब हो सकेगी? दिल्ली और पंजाब में बहुत ज़्यादा फ़र्क भी है। दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जिससे मुकम्मल स्टेट का दर्जा हासिल नहीं है। आम आदमी पार्टी के हाथ में या अरविंद केजरीवाल के हाथ में दिल्ली में बहुत ज़्यादा इख्तियारात नहीं है। कई मामलों में जब अरविंद केजरीवाल फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मसला होता है, क्राइम होता है, रेप होता है, तो सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल अपने हाथ खड़े कर लेते हैं और कहते हैं मेरे इख्तियार में पुलिस नहीं है, मेरे बस में अफसरान नहीं है, हम इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं, होम मिनिस्टर ज़िम्मेदार है, सेंट्रल की सरकार ज़िम्मेदार है। लेकिन पंजाब एक मुकम्मल स्टेट है, वहाँ सब कुछ वहाँ के चीफ मिनिस्टर के हाथ में होगा। अब देखना यह होगा कि कैसे वहाँ के लोगों को मुतमईन कर पाते हैं, वहाँ के जो किसान हैं उनके इश्यूज़ को कैसे भगवत मान सिंह हल कर पाते हैं। ये बहुत चैलेंजेस भरी बात होगी, कैसे वहाँ एजुकेशन के मुद्दे पर अमल कर पाते हैं। लेकिन बहरहाल आम आदमी पार्टी की एक बड़ी कामयाबी है कि उसने बड़ी जीत हासिल की और इतनी बड़ी जीत हासिल की कि कांग्रेस के या अकाली दल के बड़े बड़े नेताओं को शिकस्त से दो चार कर दिया है। कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी 2 जगहों पर चुनाव लड़ रहे थे और दोनों जगहों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने उन्हें बुरी तरह से शिकस्त से दो चार किया है। कांग्रेस के साबिक वज़ीर आला
कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव लड़ रहे थे, उनको बुरी तरह से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने शिकस्त से दो चार किया है। प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, सबको हराने में आम आदमी पार्टी कामयाब रही है। बड़े बड़े चेहरे थे जो जीत नहीं सके। कांग्रेस से रिश्ता, कांग्रेस ने जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को इक़्तिदार से हटाया, उन्होंने दूसरी पार्टी बनाई, बीजेपी साथ मिलाया, वो नाकाम रहे। चरणजीत सिंह चन्नी अवाम का दिल जीतने में नाकाम रहे और एक तरह से आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। 16 मार्च को भगवत मान सिंह हलफ लेने जा रहे हैं, वहाँ के अगले चीफ मिनिस्टर होंगे और 16 लोग उनकी काबीना में शामिल होंगे, ये तय हो गया है। विधायक दलों का नेता भी उन्हें बना लिया गया है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आकर के उन्होंने हलफ की तकरीब में शिरकत करने की दावत दी है। इससे पहले खबर यह है कि चंडीगढ़ में 13 मार्च को यानी कल अरविंद केजरीवाल के साथ भगवत मान सिंह रोड शो भी करने जा रहे हैं। पंजाब यानी 92 सीटों में जो आम आदमी पार्टी को मिली है, उसमें एक मुसलमान भी शामिल है मालेरकोटला से। मालेरकोटला मुस्लिम मेजोरिटी विधानसभा की सीट है, जहाँ हमेशा मुसलमानों की जीत होती रही है। कांग्रेस के दौर में रज़िया सुल्तानी की वहाँ से जीत होती रही है। आम आदमी पार्टी ने वहाँ से जमील अहमद को टिकट दिया था और जमील अहमद उस सीट पर रज़िया सुल्ताना को हराने में नाकाम रहे। अगर आप जायज़ा लें इस तरह भी कि आम आदमी की एक्सेप्टेंस वहाँ सिर्फ सिखों में या हिंदुओं में नहीं बल्कि मुसलमानों में भी थी। लहर आई तो हर जगह लहर आई, जैसे दिल्ली में 2015 में या 2020 में दीगर जगहों के साथ साथ ओखला, सिलमपुर और जो मुस्लिम मेजोरिटी विधानसभा 4-5 सीटें हैं, वहाँ भी कांग्रेस को जीत नहीं मिली, आम आदमी पार्टी को ही जीत मिली, यानी मुसलमानों ने भी केजरीवाल पर भरोसा किया था। उसी तरह पंजाब में भी मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी पर भरपूर भरोसा किया है, सिखों का साथ उन्होंने दिया है और आम आदमी पार्टी की जो 92 लोगों की एमएलएस की टीम है, उसमें एक मुसलमान भी शामिल है। अब देखना यह है कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार में जो 16 मंत्री बनेंगे, जो कैबिनेट रैंक का जिन्हें दर्जा हासिल होगा, उसमें किसी मुसलमान को जगह दी जाती है या नहीं। पंजाब की सियासत के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलर टाइम्स की इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके हमारे मंथली सब्सक्राइबर बनिए। बेहद शुक्रिया। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com